dear learners, Priyadarshini Tiwari is back again with the next video tutorial for class 8th students, and in this video tutorial we are going to deal with the same chapter microorganism। अभी तक हमने माइक्रोऑर्गेनिज्म में बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लिया कि नाइट्रोजन कैसे फिक्स होती है, हमारे लिए माइक्रोऑर्गेनिज्म कैसे यूजफुल हैं। अगर अभी तक आपने इनके बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो इससे पहले वाले वीडियोज़ को मेरे वॉच करिए, आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और इन हार्मफुल एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं अपनी बॉडी को। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारी डिजीजेस भी कॉज करते हैं हमारी बॉडी में। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 5 ग्रुप होते हैं, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस और एल्गा। तो बहुत सारी डिजीजेस जो है ये कॉज करते हैं। तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं। जैसे आपका जो प्रोटोजोआ होता है, ये डिजीज़ कॉज करता है मलेरिया, और ये मलेरिया जो होती है वो प्लाज्मोडियम से। प्लाज्मोडियम इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटोजोअन दैट कॉजेज द मलेरिया। और ये मलेरिया जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे फैलता है, वो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के द्वारा। ठीक है, तो सिम्टम्स क्या होते हैं आपको पता है, शिवरिंग होता है, हाई फीवर आता है। बैक्टीरियाज जो होते हैं वो कॉलरा और ट्यूबरकुलोसिस कॉज करते हैं। तो आपके ये जो बैक्टीरिया होते हैं, दीज आर कॉजिंग कॉलरा एंड ट्यूबरकुलोसिस। उसके बाद आपके जो फंजाई होते हैं वो रिंगवर्म और टिटनेस कॉज करते हैं, रिंगवर्म और टिटनेस कॉज करते हैं। उसके बाद जो आपके वायरसेस होते हैं वो एड्स, कॉमन कोल्ड वायरस, हेपेटाइटिस बी, डेंगू फीवर, ये सब कॉज करते हैं। तो ऑल दीज आर अकर ड्यू टू द वायरसेस। तो वायरसेस से होने वाले डिजीज़ हेपेटाइटिस बी, रेबीज़, मम्स, है ना, ये वायरसेस से होती हैं। HIV और इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, इवन जो इस समय फैला हुआ है कोरोना, इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ वायरल डिजीज़, जिसने इट इज़ अ पैंडमिक दैट इज सफरिंग इन ऑल वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम दैट डिजीज़। ठीक है, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ वायरल डिजीज़। ठीक, और आपके जो फंजाई में आपने देखा होगा कि दांत, खाद, खुजली, ये सब जो होती है, बाल्डनेस आ जाती है, इट इज़ ड्यू टू द फंजाई। सो दीज आर द एक्शंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चार्ट के थ्रू आपने देख लिया कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ह्यूमंस में कौन कौन से डिजीज़ कॉज करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ह्यूमंस के साथ साथ आपके प्लांट्स और एनिमल्स में भी डिजीज़ कॉज करते हैं। तो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं वो ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज और सिट्रस कैंकर कॉज करते हैं। एल्गी जो होते हैं वो रेड रस्ट कॉज करते हैं टी और कॉफ़ी में। फंजाई जो होता है, जो वीट में जो रस्ट लग जाती है वो फंजाई के द्वारा होती है। वायरसेस जो होते हैं वो लेडी फिंगर में येलो वेन मोज़ैक डिजीज़ कॉज करते हैं। टोबैको मोज़ैक वायरस होता है। सो ये जो हैं ये प्लांट्स में डिजीज़ कॉज करते हैं, और कुछ एनिमल्स में भी डिजीज़ कॉज करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा वायरसेस फूड एंड माउथ डिजीज़, जो कि आपके जानवरों में होती है वो वायरसेस के द्वारा होती है। बैक्टीरिया एंथ्रैक्स डिजीज़ कॉज करता है, और फंजाई एस्परजिलोसिस कॉज करता है। तो ये आपको मैंने एक क्विक रिव्यू दिया है, आपको ये लिख के याद करने से ही आएगी। तो आप क्या करना है, जब मैं मेरा वीडियो पॉज करके इन सबको नोट कर लीजिएगा और उसके बाद इनको लर्न कर लीजिएगा। एक एक डिजीज़ तो आप याद कर लीजिएगा। ओके, लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि जब डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी कैसे एक्ट करती है। तो जैसे ही डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर करती है तो WBCs जो होते हैं वो WBCs के पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुँच जाते हैं, या WBCs माइक्रोब्स के पास पहुँच जाती हैं और उनको खा लेती हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो आपके WBCs होते हैं वो एक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम कहते हैं एंटीबॉडीज़, और ये क्या करते हैं, उस एंटीबॉडी को सराउंड करके और उसको इनगल्फ कर जाते हैं। तो हमारी बॉडी में जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो कौन डेवलप करता है, WBCs। तो आपको ये सारी थिंग समझ में आ गया होगा कि कैसे डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर करेंगे और हमारी बॉडी क्या एक्शन लेगी उसके अगेंस्ट। अभी क्या होता है, देखो हमारे चारों तरफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं।
अगर आप माइक्रोस्कोप लेके आप अपने चारों तरफ को इन्वेट करना चाहो कि आपका इन्वायरमेंट कैसा है, तो आपको जो है मिलियन बिलियंस माइक्रोब्स ऑर्गेनिज्म आपके आसपास मिलेंगे, माइक्रोब्स मिलेंगे ही, लेकिन फिर भी हम लोग इतनी जल्दी बीमार नहीं पड़ते। एक पर्टिकुलर टाइम पे ही बीमार पड़ते हैं। और कब बीमार पड़ते हैं बेटा, क्या होता है कि हमारी बॉडी में एक डिजीज़ डिफेंस मैकेनिज्म होता है, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता, इन माइक्रोब्स को लड़ने की क्षमता, इसी को हम लोग कहते हैं इम्यूनिटी, है ना। तो हमारी बॉडी के पास एक रोग प्रतिरोधक रक्षा प्रणाली होती है या रोग प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, जिससे कि कोई भी रोग हमारी बॉडी में जल्दी अफेक्ट नहीं करता। इसी को हम लोग कहते हैं इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी का काम क्या करता है? इम्यूनिटी का काम ये होता है कि ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है टुवर्ड्स द फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन माइक्रोब्स के लिए हमारी बॉडी में एक रक्षा कवच जो है ये बना कर रखती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, इम्यूनिटी। तो ये इम्यूनिटी है हम लोग सेल्फ भी डेवलप कर सकते हैं, नेचुरल मेथड से डेवलप कर सकते हैं बाय ईटिंग सच इम्यूनिटी बूस्टर्स, ठीक है, या फिर हम लोग ये आर्टिफिशियल मेथड से भी करते हैं। जो वैक्सीनेशन होता है ये इट इज़ अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इम्यूनिटी एनहांसर, ठीक है। इसकी आर्टिफिशियल मेथड होता है जिससे कि हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन होता क्या है कि आपने देखा होगा वैक्सीनेशन में क्या होता है कि ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि आपकी वैक्सीन्स लगाई जाती है जिससे कि आपकी इम्यूनिटी को एनहांस कर दिया जाए। तो इम्यूनिटी को एनहांस करने के लिए जनरली वैक्सीनेशन कराते हैं। और वैक्सीनेशन में होता क्या है? वैक्सीनेशन में बेटा क्या होता है कि आपके एंटीजन को डाला जाता है, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीजन को डाला जाता है। और मेन ये किया क्यों जाता है? डेवलप करने के लिए मेमोरी। तो मेमोरी क्या होती है? देखो जैसे कि आप किसी भी गेस्ट से आप पहली बार मिलते हो तो वो आपके लिए क्या होता है? अनरिकॉग्नाइज्ड पर्सन रहता है, ठीक। लेकिन फिर वही इंसान आपके घर में बार बार आता है या यूज टू होता है तो आप उसके लिए आपको पहचान में आ जाता है ना, और आपको पता हो जाता है कि उसे क्या चाहिए, क्या उसकी नीड्स हैं, तो आप उसके लिए यूज टू हो जाते हो, ठीक। लेकिन अगर वो पहली बार आता है तो आपको उसके बारे में नहीं जानकारी है। तो सेम वही चीज़ होती है वैक्सीनेशन के थ्रू। वैक्सीनेशन के थ्रू हम लोग एंटीजन को, जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं उनको बॉडी में एंटर कराते हैं, वो वीकेंड होते हैं, ठीक। उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी कुछ एक्शंस देती है। फिर जब उसी तरह का एंटीजन हमारी बॉडी में फिर एंटर करता है तो हमारी बॉडी क्या है? यूज टू है, उसे तो पता है कि ये माइक्रोब्स हमारी बॉडी में कैसे अफेक्ट करेगा। तो हमारी बॉडी में क्या होती है? मेमोरी डेवलप हो जाती है। तो मेन काम क्या होता है वैक्सीनेशन का? इज़ टू डेवलप द मेमोरी। और ये इससे क्या होता है? हमारी इम्यूनिटी जो होती है वो एनहांस हो जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वैक्सीनेशन क्यों कराया जाता है। द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड इज to get vaccinated, vaccination is to develop the memory, yeah, to improve the immunity of that person. Now we are going to discuss what is the importance of this vaccination, कि vaccination का क्या importance होता है। Vaccinations are introduced into the body to induce the formation of antibodies that fight against the microorganism, ठीक है। तो ये क्या होता है? इसमें हम लोग एंटीजन को डालते हैं, ठीक। और ये एंटीजन जो होते हैं ये एंटीबॉडीज़, ये एंटीजन जब हमारी बॉडी में जाएगा तो इसके अगेंस्ट हमारे WBCs एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगे जो कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट कर सकेगा। तो ये होता है इसका इंपॉर्टेंस। दूसरी चीज़ क्या होता है कि जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनको वैक्सीनेशन कराया जाता है ताकि वो वेरियस डिजीज़ से बच सके, है ना। इसलिए उनकी बॉडी में पहले से ही मेमोरी डेवलप की जाती है ताकि अगर ये वायरस उनको फ्यूचर में अफेक्ट करे तो उनकी बॉडी में उसका कोई इफेक्ट ना हो, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। और कुछ डिजीज़ होती हैं जैसे कि कॉलरा, टाइफाइड, स्मॉल पैक्स, हेपेटाइटिस, ये भी वैक्सीनेशन के द्वारा जो है प्रिवेंट की जा सकती थी। पहले ये बहुत ही महामारी के तौर पे थी, और लेकिन अब जो है इनके लिए वैक्सीन्स बनी है जिसके वजह से ये हमारी बॉडी पे कोई अपना असर नहीं दिखाती। In the last video I have
टेल यू अबाउट दैट कि फर्स्ट एंटीबायोटिक्स किसने डेवलप की थी, आपको शायद याद होगा। हाँ, वेरी गुड स्टूडेंट्स, फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी। और ये एंटीबायोटिक्स होते क्या हैं? ये एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है एंटी और बायोटिक्स, एंटी मतलब अगेंस्ट, बायोस मतलब लाइफ। तो ये जो एंटीबायोटिक्स होती हैं इनका मेन काम क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को किल करना, ठीक है। तो ये जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनका मेन काम होता है माइक्रोबियल ग्रोथ को कम करना या ख़त्म करना, ये किल कर देते हैं माइक्रोब्स को, और ये जनरली फंजाई और बैक्टीरिया के केसेस में करते हैं। एग्जाम्पल जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन और पेनिसिलिन है। और जो पेनिसिलिन नोटाटम से पहला जो है एंटीबायोटिक जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। सो अब हम लोग बात करेंगे कि क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए एंटीबायोटिक्स को लेने के समय। तो हमेशा जब आप एंटीबायोटिक्स लोगे तो एंटीबायोटिक्स जो है वो किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही लोगे, ठीक है। जब आपको कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा तभी आप लोगे, और ये भी नहीं कि किसी झोला छाप आप डॉक्टर के पास जाए और उसने कह दिया। आप हमेशा जब कोई भी मेडिसिन लेते हो तो आपके पास एक क्वालिफाइड डॉक्टर का एडवाइस होना चाहिए। वो क्वालिफाइड डॉक्टर अगर कहता है तभी आप लोगे, और उसका जो डोजेस होना चाहिए वो एक्यूरेट होना चाहिए। क्योंकि अगर डोजेस ज़्यादा और कम हो गई तो कम होगी तो आपकी बॉडी पे इफेक्ट नहीं करेगी, और ज़्यादा होगी तो आपकी बॉडी को हार्म कर सकती है। सो ऑलवेज टेक अ मेडिसिन बाय अ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ वेल क्वालिफाइड डॉक्टर, ओके। Now students, the time has arrived to give you the homework. So in today's homework you have to just write down the mode of nutrition found in fungi. आज आपका होमवर्क ये है कि आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताना है कि फंजाई अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करते हैं, और ये आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इनको देखते रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। सो कीप वॉचिंग माई चैनल्स। थैंक यू।